जानते हो किन 2 मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, और दूसरा है इस्राइल। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे अब, और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किनके? और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ, ये लिखा है मेरे पास, ये नाम, उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इस्राएली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शिप्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? कि इंडियन क्यों इमरान खान को फंडिंग करेंगे और यहूदी क्यों उनको फंडिंग करेंगे? जब एक बड़े पैमाने पे किसी पार्टी की फंडिंग की जाती है गैर कानूनी, तो किसी मकसद के लिए की जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी पर इंडिया और इजराइल से भारी मात्रा में डोनेशन प्राप्त करने का एक सनसनीखेज और गंभीर मामला सामने आया है, जिससे वहां की राजनीति में एक भूचाल पैदा हो गया है। ज्ञात हो कि अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के भूतपूर्व हेड असद दुरानी पर भी भारत के खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने का आरोप लगा था, जिसके बारे में कल के वीडियो ब्लॉग में मैंने चर्चा भी किया था। इंडिया और इजराइल से डोनेशन के रूप में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने के आरोप का सिलसिला इमरान खान पर उन्हीं के दल के एक वरिष्ठ सदस्य अकबर एस बाबर ने अपने देश के चुनाव आयोग के समक्ष दायर याचिका द्वारा किया था। हालांकि उस समय इस याचिका के संबंध में लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि इस मुकदमे की कार्रवाई आगे न चले, उसके लिए इमरान खान सरकार की पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस मुकदमे का फैसला क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, पर उस मुकदमे में लगाए गए आरोपों और उसके सबूत जब बाहर आने लगे हैं तो यह इमरान खान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का कारण बनते जा रहा है। इन सबूतों के बाहर आते ही पाकिस्तान के विरोधी दल की नेता मरियम नवाज ने तो यहां तक कह दिया है कि इमरान खान ने जो फंड भारत से लिया था वह देने वाला व्यक्ति का नाम इंदर सिंह दोसांझ था और वह बीजेपी के लिए काम कर रहा था। इसी कारण इमरान खान ने भारत के चुनाव में मोदी की जीत की दुआ किया था और इन्हीं के इशारे पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को हड़प कर लिया और इमरान खान केवल बयानबाजी के अलावे कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है कि अभिनंदन की रिहाई भी इसी डील का हिस्सा हो। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि मरियम नवाज पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान में 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी बेटी हैं और अभी अपने पार्टी PMLN की सर्वेसर्वा है। इस कारण उनका बयान मायने रखता है। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि इंडिया और इजराइल के बीच बहुत लंबे समय से गहरे ताल्लुकात बने हुए हैं। क्या सचमुच भारत और इजराइल ने इमरान खान की फंडिंग कराई थी? इसका सच शायद ही पूरी तरह उजागर हो पाए, पर पाकिस्तान में जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चालू हुआ है, इससे यह उजागर होता है कि पाकिस्तान में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे ISI का चीफ हो या सेना में बैठे बड़े ओहदेदार हो, किसी की भी निष्ठा संदेह से परे नहीं है। अगर इन आरोपों में तनिक भी सच्चाई है तो फिर यह बात उजागर करने के लिए काफी है कि आज जो हमारी खुफिया एजेंसी रॉ है उसका कितना ताकत है और उसकी कितना प्रभाव है, और इस पर हम गर्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय